क्या तुमने कभी मेहनत की रोटी का स्वाद चखा है, जो पसीने और हिम्मत से तैयार होती है? मुफ्त की रोटी लुभाती है, पर उसकी राह दिल तोड़ देती है। ये कहानी तुम्हें सिखाएगी कि परिश्रम का हर कदम जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाता है। तो ठहरो और सुनो ये दिल छू लेने वाला सबक। सोनू किसान ने अपने बैलों के लिए खेत में नरम नरम घास बिछाई और पसीने से तरबतर होकर एक पुराने बरगद की छांव में जाकर बैठ गया। सोनू ने अपनी पोटली खोली, उसमें से गोल मटोल गर्मा गर्म रोटियां निकाली और थोड़ा सा तीखा अचार और कुरकुरा प्याज के साथ बड़े मजे से खाने लगा। जयपाल यानी कि भेड़िया ने दूर झाड़ियों से ललचाई नजरों से सोनू को देखा और धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाते हुए चुपके से उसके पास आया। जयपाल ने बड़ी विनम्रता से अपनी जीभ को होठों पर फैलाते हुए कहा, भैया सोनू, ये क्या लाजवाब चीज खा रहे हो? सोनू ने रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए मुस्कुरा कर कहा, यह रोटी है भैया जयपाल, जंगल में इससे स्वादिष्ट कोई शिकार नहीं। जयपाल ने अपनी आंखें चमकाते हुए उत्सुकता से पूछा, सोनू, ये रोटी कैसी होती है? इसका स्वाद कैसा लगता है? सोनू ने रोटी को चबाते हुए आंखें मटका कर कहा, अरे जयपाल, रोटी का स्वाद तो ऐसा है कि जंगल का हर शिकार फीका पड़ जाए। नरम गरम और अचार के साथ तो बस जन्नत का मजा। जयपाल ने लार टपकाते हुए अपनी पूंछ को और तेज हिलाकर कहा, सोनू, तुम मुझे भी चखने दो ना, बस एक छोटा सा टुकड़ा दे दे। सोनू ने हंसते हुए अपनी पोटली से एक ताजा रोटी निकालकर कहा, लो भैया जयपाल, ये लो, चखो और बताओ कैसी लगी। जयपाल ने रोटी को एक ही बार में गटक लिया और अपने होंठ चाटते हुए आंखें बंद करके कहा, वाह सोनू, ये तो जंगल के किसी भी हिरण या खरगोश से कहीं ज्यादा मजेदार है। मुझे ऐसी रोटी और चाहिए। बताना ये कैसे मिलती है? सोनू ने अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा निगलते हुए गंभीर होकर कहा, जयपाल, रोटी पाने के लिए मेहनत का रास्ता लंबा है। सबसे पहले तुझे जमीन जोतना होगी, पसीना बहाना होगा। जयपाल ने अधीरता से अपनी पूंछ को जमीन पर पटकते हुए कहा, बस सोनू, जमीन जोतने के बाद तो रोटी मिल जाएगी, है ना? सोनू ने जयपाल की जल्दबाजी पर हल्का सा तंज कसते हुए कहा, अरे जयपाल, धीरे चल। जमीन जोतने के बाद तो अभी बहुत कुछ करना है। जोतने के बाद तुझे पटला बिखेरना होगा ताकि मिट्टी ढीली हो और अनाज बोने को तैयार हो। जयपाल ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए फिर भी उत्साह से कहा, ठीक है सोनू, तो पटला बिखेरने के बाद तो रोटी मेरे हाथ में होगी ना? सोनू ने अब थोड़ा चिढ़ते हुए अपनी भौहें तान कर कहा, अरे जयपाल, तू तो बड़ा बेसब्रा है। बीच में टोकना बंद कर, पूरी बात सुन। अभी तो तुझे अनाज बोना होगा और फिर उसकी देखभाल करनी होगी, पानी देना, खरपतवार निकालना। जयपाल ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए थोड़ा उदास होकर कहा, सोनू, तो फिर रोटी कब मिलेगी? ये अनाज बोने के बाद तो तुरंत तैयार हो जाएगा ना? सोनू ने गहरी सांस लेते हुए जयपाल को समझाते हुए कहा, नहीं भैया जयपाल, अभी तो फसल पकने का लंबा इंतजार करना होगा। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात होगी, कई मौसम गुजरेंगे, तब जाकर फसल तैयार होगी। जयपाल ने अपने पंजों से सिर खुजाते हुए थोड़ा निराश होकर कहा, सोनू, इतना लंबा इंतजार, लेकिन उसके बाद तो ढेर सारी रोटियां खाने को मिलेंगी, है ना? सोनू ने जयपाल की बात पर हंसते हुए कहा, अरे जयपाल, अभी कहाँ, अब फसल तैयार होने के बाद उसे काटना होगा, फिर गट्ठे बनाना होगा और उन गट्ठों को ढेर करना होगा। फिर हवा भूसा उड़ाएगी और धूप अनाज को सुखाएगी। जयपाल ने लंबी सांस छोड़ते हुए थकते हुए कहा, सोनू, ये तो बहुत काम है, लेकिन इसके बाद तो रोटी मिल ही जाएगी ना? सोनू ने अब और सख्ती से जयपाल को डांटते हुए कहा, जयपाल, तू तो हद करता है। अभी तो अनाज को पीटना होगा, फिर उसे योरों में भरना होगा और फिर बोरे में डालकर चक्की पर ले जाना होगा, वहां अनाज पीसकर आटा बनेगा। जयपाल ने अपनी आंखें मलते हुए हताश होकर कहा, सोनू, बस अब तो रोटी मिल जाएगी, इतना सब करने के बाद तो मिलनी ही चाहिए। सोनू ने हंसते हुए जयपाल को छेड़ते हुए कहा, अरे भैया, अभी कहाँ, अब तुझे आटा गूंथना होगा। जब आटा अच्छे से लसकार हो जाए
तब उसे तवे पर गर्म चूल्हे पर पकाना होगा। जयपाल ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, सोनू, बस अब तो रोटी तैयार हो जाएगी, है ना? सोनू ने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हाँ जयपाल, अब जाकर रोटी तैयार होगी, फिर तू बड़े मजे से रोटी खा सकेगा। जयपाल ने अपने सिर को दोनों पंजों से पकड़ लिया और चिंता में डूबकर कहा, सोनू, ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक रोटी के लिए इतनी मेहनत नहीं, मुझे कोई आसान तरीका चाहिए। सोनू ने जयपाल की बेचैनी देखकर मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा जयपाल, तू मेहनत नहीं करना चाहता और मुफ्त की रोटी खाना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूं। जयपाल ने अपनी आंखें चमकाते हुए उत्साह से कहा, हाँ सोनू, जल्दी बताना, कोई आसान सा तरीका। सोनू ने गंभीर होकर जयपाल को चेतावनी देते हुए कहा, सुन जयपाल, पहले पूरी बात सुन ले, बीच में मत टोक। तू मैदान में जा, वहां एक घोड़ा घास चर रहा है, उसके पास जा और। जयपाल ने सोनू की बात पूरी होने से पहले ही लपकते हुए कहा, बस सोनू, मैं समझ गया, और वो भागता हुआ मैदान की ओर दौड़ पड़ा। जयपाल ने घोड़े को देखा जो शांति से घास चर रहा था और चिल्लाकर कहा, घोड़ा, घोड़ा, मैं तुझे खाना चाहता हूं। घोड़ा ने अपनी पूंछ हिलाते हुए बड़े मजे में मुस्कुराकर कहा, अरे जयपाल, मुझे कोई तकलीफ नहीं, खा ले, लेकिन पहले मेरे पैरों से नाल निकाल दे, ये लोहे की हैं, तेरे दांतों में फंस जाएंगी। जयपाल ने उत्साह में बिना सोचे समझे कहा, ठीक है घोड़ा, मैं निकाल देता हूं। और जैसे ही वो नाल निकालने के लिए आगे बढ़ा, घोड़े ने अपनी टांगें हवा में उछाली और एक जोरदार लात जयपाल के मुंह पर जड़ दी। जयपाल ने चिल्लाते हुए अपने मुंह को पकड़कर कहा, घोड़ा, तूने तो मेरे दांत हिला दिए। और वो लंगड़ाता हुआ, दर्द से कराहता हुआ भाग निकला। जयपाल ने अब नदी के किनारे का रुख किया जहां कुछ बतखें तैर रही थीं। जयपाल ने सोचा और कहा, ये बतखें तो आसान शिकार हैं, और वो चिल्लाया, ओए बतखों, मैं तुम सबको खाना चाहता हूं। बतखों ने एक दूसरे को देखकर हंसते हुए कहा, अरे जयपाल, खा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले हमारी एक शर्त पूरी कर। जयपाल ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए हैरानी से पूछा, क्या शर्त है बतखों, जल्दी बोलो। बतखों ने मजाकिया अंदाज में कहा, जयपाल, हमें एक गाना सुनाओ, अगर तेरा गाना पसंद आया तो हम खुद तेरे पास आ जाएंगे। जयपाल ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, यह तो आसान है। और वो एक टीले पर चढ़ गया, गहरी सांस ली और जोर जोर से भौंकने लगा, ओ आए ओ। बत्तखों ने मौका देखकर अपने पंख फड़फड़ाए और हंसते हुए कहा, जयपाल, तेरा गाना तो बड़ा बेसुरा है। और वे सारी बत्तखें हवा में उड़ गईं। जयपाल ने गुस्से में अपने पंजे जमीन पर मारे और कहा, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, बत्तखों को गाना सुना रहा था, अब किसी से मिलूंगा तो बिना कुछ किए उसे तुरंत खा लूंगा। जयपाल ने जैसे ही ये सोचा, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठा तंबाकू चबा रहा था। जयपाल ने दौड़कर कहा, बड़े मियां, मैं तुझे खाना चाहता हूं। बड़े मियां ने शांति से अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, अरे जयपाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मेरा नशा तंबाकू सूंघ ले, इससे मेरे मांस का स्वाद और बढ़ जाएगा। जयपाल ने लालच में अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, ठीक है बड़े मियां, दे दो नशा। बड़े मियां ने अपनी जेब से एक छोटी डिबिया निकाली और कहा, लो जयपाल, सूंघ लो। जयपाल ने लालच में इतनी जोर से नशा सूंघा कि वह उसके गले में चला गया। जयपाल ने छींकना शुरू किया, हाच्छी हाच्छी, और इतनी जोर जोर से छींकें आईं कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जयपाल ने छींकते छींकते करहाते हुए कहा, बड़े मियां, ये क्या जाल बिछाया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बड़े मियां गायब थे। जयपाल ने अब गुस्से और शर्मिंदगी में अपने सिर पर पंजा मारा और कहा, मैं तो हर बार बेवकूफ बन जाता हूं, अब कोई नया शिकार मिले तो कोई चालबाजी नहीं, सीधे खा लूंगा। जयपाल ने आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी देखी जहां भेड़ों का एक झुंड चर रहा था। गड़हरिया पास ही पेड़ की छांव में सो रहा था। जयपाल ने सबसे मोटी भेड़ को देखकर कहा, भेड़, मैं तुझे खाना चाहता हूं। भेड़ ने शांति से अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, जयपाल,
मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी मौत जल्दी हो और मेरी हड्डियां तेरे दांत ना तोड़ें। जयपाल ने उत्साह से अपनी जीभ चटकाराते हुए पूछा, तो क्या करना होगा भेड़? भेड़ ने चालाकी से पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जयपाल, तू नीचे मुंह फाड़ कर खड़ा हो, मैं पहाड़ी से कूदकर सीधे तेरे मुंह में आ जाऊंगी। जयपाल ने बिना सोचे खुशी से कहा, ठीक है भेड़। और वह मुंह फाड़कर पहाड़ी के नीचे खड़ा हो गया। भेड़ ने पहाड़ी पर चढ़कर पूरी ताकत से दौड़ लगाई और जयपाल के सिर पर इतनी जोरदार ठोकर मारी कि वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। जयपाल ने जब होश संभाला तो देखा कि उसका मुंह खून से लथपथ था। उसने गुस्से में कहा, यह भेड़ भी चालाक निकली, अब मैं क्या करूं? सोनू ने तभी वहां पहुंचकर जयपाल की हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे जयपाल, अब तो तुझे समझ आ गया होगा कि मुफ्त की रोटी का स्वाद कैसा होता है। मेहनत कर, तब रोटी का असली मजा आएगा। जयपाल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए लंबी सांस लेकर कहा, हाँ सोनू, मैं समझ गया। मुफ्त की रोटी के चक्कर में तो मेरे दांत ही टूट गए। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि मेहनत की रोटी में वो मिठास है जो पसीने की हर बूंद में सपनों को सजाती है। मुफ्त की रोटी का लालच दिल को खाली और रास्तों को मुश्किल करता है। और ये कहानी सिखाती है कि परिश्रम का हर कदम तुम्हें न सिर्फ रोटी बल्कि जिंदगी का फख्र और सुकून देता है। तो मेहनत को गले लगाओ, क्योंकि असली कामयाबी उसी में छुपी है।